जय हिंद, नमस्कार। आज के इस नए क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस नए क्लास में हम लोग जीके जीएस के पूरे 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके बिहार एसएससी एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम लोग समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रतौंधी। क्या आ जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो स्कर्वी रोग किसके कारण से होता है? विटामिन सी की कमी से। और स्कर्वी रोग का लक्षण क्या होता है? कि मसूड़ में खून आ जाना ना, कमजोरी महसूस करना, ये सब किसका लक्षण है? स्कर्वी रोग का। और बेरी किसके कारण से होता है? बेरी विटामिन 1 की कमी से होता है। और इसका लक्षण है पैरों में सूजन आना, सांस में कठिनाई लेना, ये सब किसका लक्षण है? बेरी का। रतौंधी तो हम देख लिए। रतौंधी का लक्षण क्या होता है? रतौंधी का लक्षण होता है जो रात के समय दिखाई ना देना या कम रोशनी में दिखाई ना देना, देखने में कठिनाई। और ये जो है आपका एनीमिया, यह किसके कारण होता है? तो साथियों, ये आपका आयरन की कमी के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? आयरन की कमी के कारण से होता है। और एनीमिया का लक्षण क्या है? एनीमिया का लक्षण है खून की कमी, शरीर में कमजोरी महसूस होना, हीमोग्लोबिन का कम होना, ये सब किसका लक्षण है? एनीमिया का लक्षण है। किसका लक्षण है? एनीमिया का लक्षण है। साथियों, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से लिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन जरूर देखिएगा और जरूर याद कर लीजिएगा। और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पशु कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है। तो साथियों, ये बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, बैल। क्या हो जाएगा बिहार का राजकीय पशु? चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि दूध उत्पादन से। क्या हो जाएगा आपका? दूध उत्पादन से सही आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। अगर देखा जाए तो कृषि उत्पादन किससे संबंधित है? तो कृषि उत्पादन संबंधित है आपका हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। चलिए, ये जो है आपका मत्स्य पालन किससे संबंधित है? तो मत्स्य पालन आपका नीली क्रांति से संबंधित है। किससे है? नीली क्रांति से। इसमें मछली का पालन होता है। और ये जो है आपका हरित क्रांति, इस हरित क्रांति में जो खाने वाले पदार्थ होता है, यानी खाद्य पदार्थ ना, उसका उत्पादन बढ़ाने का है ना। और जो खास करके गेहूं और चावल का। चलिए, हमारा अगला जो है, ये ऊर्जा उत्पादन किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? स्वर्ण क्रांति के अंतर्गत। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई। ये बहुत ही आसान सवाल है और बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1935। क्या हो जाएगा आप लोगों का? एकदम सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोकसभा का सामान्य कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जल्दी से बताएंगे आप लोग। बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका सही आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? जल्दी से आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है,
हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो ऊपर में हम लोग अभी बात किए थे वही क्वेश्चन है। साथियों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य है कृषि उत्पाद बढ़ाना। कृषि उत्पाद बढ़ाना, कृषि उत्पाद में खास करके चावल और गेहूं का उत्पाद बढ़ाने का मुख्य कारण है। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से कौन सा है? तो साथियों, मैं आपको बता दूं कि आधिकारिक रूप से भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं किया गया है, लेकिन हमारे इधर लोग मान लिया गया है कि हॉकी होता है, हॉकी को माना जाता है, लेकिन हॉकी आधिकारिक रूप से नहीं है, बस लोग बोलते हैं क्योंकि हमारे देश में हॉकी का थोड़ा प्रचलन ज़्यादा है ना, इसीलिए। और तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, यानी कि कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951 से 1952 में। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1945 में हुई थी। कब हुई थी? 1945 में। अगला क्वेश्चन होने वाला है, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो साथियों, मानव हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बहुत ही आसान सवाल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर। क्या हो जाएगा? मोर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया। चलिए, अगला क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? देख रहे, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से। किससे हो जाएगा? मत्स्य पालन से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी क्या है? बिहार की राजधानी क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग, तो बहुत ही आसान सवाल है, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि बिहार की राजधानी क्या है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? जल्दी से बताइए कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12। कितने अनुसूची है? 12, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44, यानी कि ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या आ जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा किया जाता है? ये क्वेश्चन एक बार और हम शायद पीछे पढ़े थे ना। चलिए, फिर से देखते हैं, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कि मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। किसके द्वारा? गुर्दा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि स्वच्छ भारत मिशन का शुरुआत कब किया गया था? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को। और किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने, जब प्रधानमंत्री बना तब। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा कमल। कौन सा है? कमल।
चलिए हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान और पाकिस्तान। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच को सीमा को क्या कहते हैं, डुरंड रेखा। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 73वां संविधान संशोधन के दौरान पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को। चलिए अगला क्वेश्चन होने वाला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा टिहरी बांध। क्या हो जाएगा, टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि हीमोग्लोबिन मानव शरीर के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल रक्त कण में। किस में पाया जाता है, लाल रक्त कण में, यानी कि आरबीसी। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन कौन लगाता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन होने वाला है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में। क्या हो जाएगा, गुजरात में, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन होने वाला है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। जल्दी से बताएंगे आप लोग कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरगद। कौन सा हो जाएगा, बरगद। बरगद हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है और सबसे अंतिम क्वेश्चन है, जो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो जल्दी से आप लोग बताएंगे कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है फिर भी बताइए, अच्छा नहीं लगा है फिर भी बताइए। अगर अच्छा नहीं लगा हुआ तो आप बताएंगे तो हम क्वेश्चन में सुधार करेंगे, पढ़ाने के तरीके में सुधार करेंगे। चलिए ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।